नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 84 का स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने इसके पैरों को रिग किया था। अब इस चैप्टर में इसके स्पाइन और हैंड्स को हम रिग करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर पे जूम करते हुए मैं इसके बॉटम स्पाइन को सिलेक्ट करता हूँ। W की प्रेस कर मूव टूल को एक्टिवेट करता हूँ और इसे पेल्विस की तरफ Y एक्सिस में थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है, अब R की प्रेस कर इसे थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसे कैरेक्टर के पेट के बीचों बीच स्केल कर रखा है। ठीक इसी तरह से मैं ये दूसरे स्पाइन को सिलेक्ट कर स्केल डाउन करता हूँ। अब बचे इस आखिरी स्पाइन को सिलेक्ट कर कैरेक्टर के छाती के बीचों बीच स्केल डाउन कर रखता हूँ। इस बोन को स्केल डाउन करते वक्त हमें इसके कॉलर बोन का भी ख्याल रखना होगा, जैसे कि इस बोन की पोजीशन अपने कंधे और छाती के बीचों बीच सेट रहनी चाहिए। वैसे W की का इस्तेमाल कर आप इसे मूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम शोल्डर जॉइंट को रोटेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कॉलर बोन के साथ किस तरह से अलाइन होता है। मुझे लगता है कॉलर बोन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रहे हमें इन बोन को इस आर्म के सेंटर में सेट करना है, तो उस तरीके से हमें यहाँ पे रोटेशन रखना है। R की प्रेस कर स्केल टूल के मदद से शोल्डर बोन को थोड़ा स्केल कर लेते हैं। अब इसके एल्बो जॉइंट को सिलेक्ट कर स्केल कर लेते हैं और थोड़ा स्केल करना पड़ेगा, तो थोड़ा इसे और स्केल कर लेते हैं। अभी हम इसके स्पाइन को थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं और ये करते वक्त आपको पर्सपेक्टिव में खास करके 3/4 व्यू में कैरेक्टर चेक करते रहना होगा। हमें इस स्पाइन को बॉडी के सेंटर में सेट कर लेना है। ठीक है, अब इस कैरेक्टर के मेश को सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे F3 प्रेस करें, फिर राइट क्लिक से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में से सी थ्रू को चेक कर ओके करें। इस मोड में हम मेश के अंदर के बोन का सही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और हमें बाइपेड पे काम करने के लिए यहाँ से बोन मोड सिलेक्ट कर लेना है, ताकि यहाँ पे क्लिक करने से सिर्फ हमारा बोन सिलेक्ट हो। इसे अनचेक करें और क्लिक कर देखें। ठीक है, बोन सिलेक्ट हो रहा है। और हम कहाँ पे थे, यहाँ पे क्लेविकल बोनों के एक कॉलर बोन को सिलेक्ट करके पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं। एल्बो जॉइंट को सिलेक्ट कर रोटेशन के मदद से उसे हाथ के साथ स्ट्रेट अलाइन कर लेते हैं। अब एक बार इसे सारे एंगल से चेक करें। इस पंजे को अब स्केल कर लेते हैं। ठीक है, अब इस थंब बोन को सिलेक्ट कर W की के मदद से इसे अपने मॉडल के थंब के हिसाब से इसे सेट कर ले। जैसे हमारे कैरेक्टर के थंब की शुरुआत यहाँ से होती है, तो मैं इस बोन का जो मेन रूट है वो यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। जैसे हमारे कैरेक्टर का अंगूठा यहाँ से बेंड होगा। ओके, अब मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन से स्क्रीन मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमें अपने मौजूदा स्क्रीन एंगल के हिसाब से रोटेट करने की सुविधा प्राप्त करता है, कुछ इस प्रकार से। अब कीबोर्ड पे R की प्रेस कर इसे स्केल कर ले, E की प्रेस कर इसे रोटेट करें और हमें इसे दो जॉइंट्स में बेंड करना है, जैसे हमारा अंगूठा बेंड होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें अंगूठे के रूट बोन की पोजीशन यहाँ पे पक्की कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे मूव टूल का भी इस्तेमाल करूँगा और जैसे मूव टूल को भी हम यहाँ पे स्क्रीन मोड पे ले आते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली विजुअलाइज करना है कि कहाँ से हमारी रूट बोन स्टार्ट होगी थंब की और कहाँ पे एंड। जैसे मैं जॉइंट को जानबूझ के इस एरिया में रख रहा हूँ। अगर आपको याद होगा तो ये हमारे प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पे हमने एज लूप ऐड कर ली थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारी थंब यहाँ से बेंड होने वाली है और इसके लिए मैं जॉइंट भी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। बस इसी तरीके से हमें बाकी दो फिंगर्स को भी सेट कर लेना है। सबसे पहले तो हमें फिंगर के रूट बोन को सेट कर लेना है, जहाँ से फिंगर पहले बेंड होना शुरू होगा। उसके बाद हम उसके जॉइंट पे काम करेंगे जहाँ पे हमने एज लूप ऐड कर लिया है। तो उस प्लानिंग के हिसाब से मैं इसे सेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब इस जॉइंट को हम R के मदद से स्केल कर लेते हैं और याद रहे हमें दूसरे एंगल से भी चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी फिंगर बोन मेश के बिल्कुल बाहर जा रही थी। हमें जितना हो सके उतना फिंगर बोन को मेश के बीचों बीच रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बोन सेट करते वक्त उसे हर एंगल से चेक कर लेना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ पे स्केल टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा प्रयास यही है कि जहाँ पे हमने एज लूप ऐड किए हैं वहाँ पे ही फिंगर के जॉइंट्स आने चाहिए।
ठीक है, इस फिंगर का बोन यहाँ पे सेट हो चुका है। और ऐसे भी जरूरी नहीं है कि जहाँ पे हमारी मेश फिंगर खत्म होती है वहां तक हमारी बोन रीच होनी चाहिए। चाहे तो आप बोन को स्केल कर सकते हो, पर अगर नहीं भी करते हो तो इस प्रोसेस को हम आगे आने वाले स्केलिंग प्रोसेस में कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आखिरी फिंगर बची हुई है, इसे भी बाकी 2 फिंगर्स की तरह सेट कर लेते हैं। सबसे पहले रूट को स्केल कर उसकी पोजीशन पक्की कर ले। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी है, यहाँ पे हमारे बोन के साइज की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, भले ही हम इसे स्केल कर रहे हैं, लेकिन पूरा रिगिंग होने के बाद हम इन्हें बॉक्सेस में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो आपको पता चलेगा। तो मैटर ये करता है कि आप जॉइंट्स कहाँ पे डालते हो। जैसे कि जहाँ पे हमने एज लूप दिया है वहाँ पे ही हमें जॉइंट डालना है, क्योंकि ये एनिमेशन के वक्त हमारे काम आने वाला है। बाकी बोन की साइज, उसकी स्केलिंग, इसके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, हमें हर एंगल से चेक करना है। बोन की साइज कम ज्यादा रहेगी तो चलेगा, लेकिन बोन की पोजीशन मेश के बीचों बीच ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इस आखिरी बोन को हमने यहाँ पे फाइनली सेट कर लिया है। रूट बोन को थोड़ा सा स्केल डाउन करें और इस जॉइंट को यहाँ पे थोड़ा स्केल अप करें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इस केविकल बोन को डबल क्लिक करते हैं और मोशन पैनल से इसे कॉपी कर लेते हैं और दूसरी तरफ पेस्ट कर देते हैं। अब इस चैप्टर को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम हेड और नेक पे काम करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।